हंटा वायरस का सुना क्या? क्रूज शिप पे हुआ था। अरे डरने की कोई बात नहीं रही, वो दो टाइप का होता है। एक होता है एशियन यूरोपियन टाइप, वो चीन में ज़्यादा होता है, जिसको चाइनीज़ टाइप बोलेंगे। दूसरा अमेरिकन टाइप। ये चाइनीज़ टाइप ना एकदम मामूली होता है, 100 लोगों को हुआ तो सिर्फ 10 लोगों को मारता है किडनी फेलियर की वजह से। अमेरिकन एकदम तगड़ा होता है, 100 में से 40 लोगों को मारता है फेफड़े की फेलियर से। और अगर अमेरिका जैसे देश में 40% लोग मर रहे हैं तो दूसरे देशों में 5 में से 10 मर जाएंगे। लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन इंसानों में नहीं फैलता। तो इसका आईजीजी, आईजीएम, पीसीआर टेस्टिंग है, लेकिन सोचने का ज़रूरत नहीं है। इसका ना कोई टीका है, ना इसकी कोई दवा है। ये चूहों से फैलता है, चूहों के काटने से नहीं। चूहों का थूक, मल, मूत्र जब हवा में चला जाता है, उसका एरोसोल सूंघने से होता है। तो अगर कुछ बचाव के लिए करना है तो ऐसी जगह जब साफ़ करते हैं तो सफाई कामगार मास्क पहन ले, ठीक तरह से साफ़ करें। आप पूछोगे, वो जो क्रूज शिप था उधर जो 150 लोग थे, उसमें से 20 लोग क्या एक ही चूहे की थूक सूंघने के लिए गए थे क्या? नहीं, उधर थोड़ा लफड़ा है। उसका ना एक टाइप होता है, सब टाइप हांटा का, जिसको एंडीज बोलते हैं। वो कभी कभी इंसानों में फैल सकता है। आप कहो लो कर लो बात, हो गया पैंडेमिक। नहीं होगा, क्योंकि अगर एक तो चाइना वाले टाइप में नहीं होगा ये म्यूटेशन, और अमेरिका वाले टाइप में म्यूटेशन होता है, तो अमेरिका का आदमी इंडिया तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि दुर्भाग्यता से वो इतना बीमार होगा, शायद घर पे ही मर जाएगा या अस्पताल में पड़ा रहेगा। तो पैंडेमिक होने के लिए ऐसा वायरस चाहिए जो मारे, लेकिन ज़्यादा न मारे। इंडिया में खतरा क्या है कि अगर वो जो जंगल के चूहे हैं, क्या उनमें ये म्यूटेशन हो सकता है? और जंगल के चूहों की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं ना। हमारा उसूल क्या है, जहाँ ज़मीन देख ली वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी, और बिल्डिंग का परमिट नहीं मिला तो म्यूनसिपालिटी के चूहों को पैसा देने का और जंगल के चूहों की तरफ बढ़ने का। ऐसा कुछ आता है म्यूटेटेड हंटा, तो अमेरिका उसका 2 महीने में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकता है। भारत भी बना सकता है, लेकिन बनाएगा नहीं। पहला ये सोचेगा कि वो बनाने वाला एप्स्टीन आइलैंड पे गया था का। भारत विश्व का सहारा बन सकता है, लेकिन हम उलझे हुए हैं किसी बेकार बातों में। जो भंवर होता है ना, भंवर, वो किसी भी चीज़ को छेद सकता है, लेकिन कमल को नहीं तोड़ता। तो एक संस्कृत सुभाषित है, उसमें हंत है, हंता भी है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम वचंतयति कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गजउज्जहार। वो भंवर फंसा है कमल में, सोच रहा है सुबह होगी तो कमल खुलेगा, इतने में हाथी आके कमल को ही तोड़ लेता है। भारत को अगर विश्व के लिए कुछ काम करना है, विश्व का सहारा बनना है, तो हम सब लोग कमल की तरह मुस्कुराए और भंवर की तरह आज़ाद रहे, एक दूसरे के सर पे ना मंडराए। डॉक्टर रवि गोडसे।